3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था। ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी। लेकिन उस दिन एज़ पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में सोशल मीडिया पर रील बनाने के जानलेवा शौक ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां उजाड़ दी। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास एक बिना लाइसेंस वाले नाबालिग छात्र ने स्टंट करने के चक्कर में अपनी स्कॉर्पियो से बाइक सवार 23 वर्षीय साहिल धनेश्वरा को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में साहिल की मौके पर ही जान चली गई। इस घटना ने एक बार फिर रईसजादे की लापरवाही और सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं साहिल की मां इन्ना माकन रोते रोते न्याय की गुहार लगा रही हैं। सुनिए। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था। ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी। और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो FIR हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया FIR में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर FIR। उस दिन की FIR, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर FIR इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए। इन्होंने वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है, तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है, बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था, तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है, गाड़ी को जब हिट किया पीछे से, तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है। और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज़ वीडियोज़ में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। और वो जो बस खड़ी हुई थी, वो कैब का हिट लगने से लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो 4 फुट वो भी पीछे चली गई थी। वो बस वाला वहाँ से भाग गया, क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस वाला वहाँ से चला गया लेके,
लेकिन जो टैक्सी वाला था वो इस हालत में ही नहीं था, पब्लिक ने उसको निकाला बाहर। तो इन्होंने जो है इनका एक्सेलरेशन, मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी। तो इनकी स्पीड में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो उड़ाने के बाद पब्लिक ने इनको वहाँ पे पकड़ लिया। और ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी, अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। और इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम, जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज़ रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे दे के बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। रोड पे चलने वाले बच्चे जो है वो सेफ नहीं है, ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंट्स हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है भैया, ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियां कंफर्ट के नाम पे दे के किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूँगी अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ, और प्लीज प्लीज सपोर्ट मी। मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मिसाल बननी चाहिए, ताकि ये दोबारा ना हो, कभी किसी और का बच्चा ना जाए।